हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फ्राइस्टे एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। आज है जिसका लेक्चर नंबर 4। तो आज आप बोर्ड पे देख ही रहे होंगे अंतर वाले कुछ प्रश्न दिख रहे हैं आपको। अंतर दिख रहे हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया में अंतर, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में अंतर है, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। तो ये प्रश्न बेटा इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं अंतर वाले, इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न आज मैं करा रहा हूं। ये अंतर ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। जिन भी बोर्ड में ये चैप्टर हटाया नहीं गया है, ठीक है, उन बोर्ड के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और बाकी कंपटीशन में भी इनसे प्रश्न बन जाते हैं, किस क्रिया का नियंत्रण किससे किया जाता है, तो अपने को अच्छे से चीजों को समझना है। पहला हम समझने वाले बेटा ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन भी यहीं से बन जाएगी, ऐसी क्रिया जो हमारे नियंत्रण में होती है। यानी हमारे नियंत्रण में कौन सी होगी, हमारे इच्छा अनुसार होने वाली क्रिया। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा मन करेगा पढ़ाऊंगा नहीं तो नहीं, ये मेरे नियंत्रण में। मार्कर भाई मेरे को ये खोलना है बंद करना है, मेरी मर्जी। मैं चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ऐसे करके कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है, मेरी मर्जी है ना। तो ऐसी क्रियाएं, चलना, बोलना, खाना, नाचना, गाना जो भी आप कर रहे हो, सब क्या है, ऐच्छिक क्रियाओं में आता है। और इनका नियंत्रण कौन करता है, ये आपको बहुत ही जरूर याद रखना है भाई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अग्र मस्तिष्क द्वारा इसका नियंत्रण होता है इन क्रियाओं का। ठीक है बेटा, अब बात करें अनैच्छिक क्रिया, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, यानी हमारी मर्जी नहीं चलती है, वो सभी क्रियाएं कैसी होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, ऐसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं, अनैच्छिक। सांस लेना, हम सो रहे हैं, क्या हमारी मर्जी, हम ऐसे सोच के सोए भाई हम सांस नहीं लेंगे, हमारी मर्जी चलेगी भाई, ये हृदय हमारा धड़क रहा है ना भाई, बंद हो जा, ऐसा होगा हमारी मर्जी से कुछ भी। यानी हमारे शरीर में बहुत ऐसी क्रियाएं होती हैं। अब जैसे मैं भूख लग रही है, प्यास लग रही है, भाई क्यों लग रही है भूख, हम उसको कहने लग जाए तो ऐसा होगा क्या, नहीं ना। तो ऐसी क्रियाएं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है बेटा, उनको क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। सांस लेना, हृदय का धड़कना और भूख लगना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और नियंत्रण की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मध्य व पश्चिम मस्तिष्क द्वारा इनका नियंत्रण होता है। और यहाँ पे भूख लगना आप इधर, और बहुत सारी है, प्यास लगना, भूख लगना, है ना। तो ये सब अनैच्छिक आपकी क्लियर होगी, ऐच्छिक आपकी क्लियर हो गया बेटा। अंतर कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बाकी हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पे, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर क्या है। तो अनैच्छिक और प्रतिवर्ती, अनैच्छिक तो अभी हमने पढ़ा, जिन पे हमारे नियंत्रण नहीं होता है, या वे क्रियाएं जिन्हें हम सोच विचार कर नहीं करते हैं, जिनको भाई हम सोच विचार कुछ भी ले, लेकिन वो हमारे बस में ही नहीं है, तो कैसे सोच विचार करने से अनैच्छिक क्रिया कहलाती। जैसे हृदय स्पंदन, बात तो वही है, बिल्कुल सेम है, सेम उधर तार तो बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया जिससे आपको थोड़ा सा अलग भी मिले, है ना। तो सिंपल है, हृदय स्पंदन, ये सब कुछ, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं में आता है। अब बात करते हैं बेटा प्रतिवर्ती क्रिया की। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, किसी उद्दीपन के कारण, मतलब कोई चीज आपको टच हो गई, जैसे गर्म वस्तु टच होते ही, या कोई चीज चुभ जाए, तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो किसी उद्दीपन के कारण अचानक और बहुत तेजी से जो क्रिया होती है, वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। इसका नियंत्रण कौन करता है, मैंने बताया था ना बेटा, मेरुरज्जु करता है। कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है अंतर हमारा, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, लास्ट है प्रतिवर्ती क्रिया व टहलना। तो प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। और प्रश्न ये काफी बार आपका पूछा गया है, और प्रश्न ये भी आपके सारे हैं, मैंने लिख रखा है इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड। तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको। तो प्रतिवर्ती क्रिया अभी तो हमने पढ़ा था, क्योंकि देखो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, स्वतः होती है। इनके लिए भाई आदेश नहीं देना पड़ता हमारे मस्तिष्क को, ये स्वतः होती है। तो मस्तिष्क को आदेश नहीं देना पड़ता तो कौन देता है, मैंने पढ़ा था ना, सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन कौन सा है, ये मेरुरज्जु, यहां से यहां तक ये पूरा रीढ़ की हड्डी में है ना, तो मेरुरज्जु हाँ देता है इनको। तो यह स्वतः होती है, इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं हो पाएगा। जैसे हाथ झटके चढ़ा तो पूरा होके ही रहेगा, वो एक बार हो गया तो। लेकिन टहलना भाई ऐच्छिक क्रिया है, हमें मर्जी ना टहल रहे हैं, सुबह सुबह घर पर उड़ा दे भाई टहलो, मम्मी पापा बता दे, हमने यार बस गए, थोड़ा सा बैठ गए कहीं जाके। तो टहलना क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। इसका नियंत्रण हम किसके द्वारा करते हैं, अनुमस्तिष्क के द्वारा। अनुमस्तिष्क से बैलेंस, संतुलन, टहल रहे हैं भाई, अब ऐसे शराबी की तरह टहलना लग जाओ, मैं वो भी तो है,
पेन उठाना, ये सब अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है, बैलेंस का काम। तो टहलना क्या है, ऐच्छिक क्रिया है, अनुमस्तिष्क के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं तो प्रतिवृत्ति क्रिया का अगला जो पॉइंट है, इसकी तीव्रता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हाँ, इसकी जो फास्ट वो स्पीड है उसको आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन टहलना तेज कम धीमे जो भी है अपनी मर्जी है भैया कैसे टहलना है, ठीक है। अनुवांशिक होती है ये अनुवांशिक नहीं है, कोई नहीं चाहता टहलना, हम तो वही बैठे रहेंगे, हमें क्या मतलब है, लेकिन ये होती है। यह जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व रखती है, बिल्कुल भाई। अगर आपका किसी गर्म वस्तु पे हाथ रख गया, अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा भाई, आपका हाथ जल जाएगा, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। टहलना भी जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व रखती है, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी कार्य इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेटा तीनों अंतर हो गए। उम्मीद करता हूं आपके ये तीनों अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ही मोस्ट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बाकी आप जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो वहां पे देख लीजिए, और नोट्स का भी लिंक वहां पे है, और जल्दी इस चैप्टर के नोट्स भी आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।